हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने टिम्बर को बेहतरीन लेवल पे देखा था। हमने टिम्बर को समझा था, टिम्बर को हम डिस्कस कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं तो हमने एक्सोजीनियस ट्रीज क्या होता है, एंडोजीनियस ट्रीज क्या होते हैं, पिथ, हार्टवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, मेडुलरी रेज, इनर बार्क, आउटर बार्क, क्या फंक्शन होता है, इन सबको डिस्कस किया था। और आज हम टिम्बर के आगे की चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टर्म आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात इसमें, सीजनिंग ऑफ टिम्बर में जो सीजनिंग का मतलब, वर्ड का मतलब क्या है। तो टिम्बर तो क्या था, इंजीनियरिंग लॉग या इंजीनियरिंग वुड। सीजनिंग का मतलब क्या है कि जो टिम्बर है उसके अंदर हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, सैप प्रेजेंट होता है, उसी को हटाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं सीजनिंग। तो रिमूवल ऑफ सैप, इसी प्रोसेस को बोला जाता है सीजनिंग। तो रिमूवल ऑफ सैप फ्रॉम द वुड इज कॉल्ड, फ्रॉम द टिम्बर इज कॉल्ड सीजनिंग ऑफ टिम्बर। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई पर्पस क्या है, फायदा क्या हो रहा है सीजनिंग करने का। भाई कुछ तो फायदा हो रहा होगा, तभी तो ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं या हम ये कर रहे हैं। सबसे पहले पर्पस, या फिर इसको कह सकते हो बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स हैं? तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स हमारे ज्यादा होंगे, तभी तो हम करेंगे सीजनिंग। सबसे पहला बेनिफिट की अगर हम बात करें तो पहला बेनिफिट ये है कि जो टिम्बर है, अगर उसमें से हमने मॉइस्चर को रिड्यूस कर दिया, हटा दिया, तो ऑब्वियसली उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला बेनिफिट ये है कि इट रिड्यूस द वेट ऑफ टिम्बर, जो हमारा टिम्बर है उसका वेट आराम से रिड्यूस हो जाता है। ये किसका पर्पस है, सीजनिंग करने का फायदा है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये श्रिंकेज और वार्पिंग, अगर हम श्रिंकेज की बात करते हैं तो श्रिंकेज है बेसिकली क्या है, श्रिंकेज और वार्पिंग जो है, श्रिंकेज क्या है, सिकुड़ने की क्षमता, जो सिकुड़ती है, हमारी जो टिम्बर है वो सिकुड़ रही है, तो उसको क्या है, श्रिंकेज बोलते हैं। एंड वार्पिंग क्या मतलब क्या है कि उसमें डिस्टॉर्शन, उसकी शेप में आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, चेंज होते हुए दिखेगी। तो इट रिड्यूसेस श्रिंकेज एंड वार्पिंग। हमारा अगर स्ट्रक्चर में हम इसको टिम्बर को यूज कर रहे हैं तो उसकी जो श्रिंकेज और वार्पिंग है उसको कम करता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज का सिंबल है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। क्या करता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। हमें चाहिए कि भैया अच्छी स्ट्रेंथ, तो बिल्कुल ये जो सीजनिंग करोगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो चल सकता है। और वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है, ड्यूरेबिलिटी मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड तक चल सकता है। वर्केबिलिटी क्या है, हम उससे आराम से उसके संग काम कर सकते हैं। अब सैप प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली उसकी जो हमें उसके संग काम करना है, उसको जो शेप प्रोवाइड करनी है, जहां पर भी यूज करना है वहां पर हम अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। और ये पेंट लाइक बना देता है उसको। इट मेक्स सुटेबल फॉर पेंट, मेक इट सुटेबल फॉर पेंटिंग, हम आराम से उस पर पेंटिंग कर सकते हैं। सैप को रिमूव करने के बाद हम उसको पेंटिंग करने के लायक वो बन जाता है, तो पेंटिंग के लिए भी सुटेबल हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो स्प्लिट या डीके की, अगर हम बात करें, सैप प्रेजेंट है तो भाई बहुत सारे वाइट आंट्स या फिर जो टर्माइट्स है वो जाके उसको डिके करना चाहेंगे। तो हम अगर सैप ही हटा देंगे तो रिड्यूस कर देंगे हम टेंडेंसी किसकी, रिड्यूस द टेंडेंसी टू डिके होने की टेंडेंसी को हमने क्या कर दिया, हमने उसको जो स्प्लिट और डिके है, डिके होने की टेंडेंसी को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। ये सारे फायदे हैं हमारे सीजनिंग करने के। अब आगे हम देखेंगे कि सीजनिंग करते कैसे हैं, मेथड भी तो पता होना चाहिए कि सीजनिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीजनिंग के मेथड की बात करें तो दो तरीके के मेथड हमें देखने को मिलते हैं। एक क्या है, नेचुरल मेथड। तो अगर हम बात करते हैं मेथड ऑफ सीजनिंग, सीजनिंग के मेथड की हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का विषय है सीजनिंग की मेथड। और इसमें दो तरीके के मेथड आपको देखने को मिल सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा नेचुरल मेथड, नेचुरली हम इसको कर रहे हैं नेचुरल मेथड, या फिर हम इसको बोलते हैं एयर सीजनिंग। या तो नेचुरली बोल दो या फिर बोल दो एयर सीजनिंग। इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि आप इसको एयर में लीव कर दोगे, अपने टिम्बर जो है उसको लीव कर दोगे। दूसरा अगर नेचुरल है तो दूसरा क्या होगा, आर्टिफिशियल, मतलब मैन मेड, तो आर्टिफिशियल सीजनिंग भी करते हैं हम। तो इसके कुछ हमें फायदे देखने को मिलेंगे, कुछ नुकसान देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नाम ही देख लेते हैं। तो नेचुरल और जो हमारा एयर सीजनिंग, इसका कोई पार्ट नहीं है, खुद में ही एक वेराइटी है कि नेचुरली करेंगे या फिर एयर में हम उसको लीव कर देंगे। लेकिन आर्टिफिशियल में आपको पहला वाटर सीजनिंग देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप क्या देखोगे, वाटर सीजनिंग देखोगे। उसके बाद क्या होता है, हम बॉइलिंग करते हैं, या तो वाटर सीजनिंग कर लो, फिर आगे समझेंगे इसको कि कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर या तो आप बॉइलिंग कर लो, या फिर जो क्लिन होती है, भट्टियां जो होती हैं, क्लिन सीजनिंग कर लो, क्लिन में यूज कर लो, उनमें वहां से वाटर, उनका सैप रिमूव कर लो। या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम नील प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं, नील प्रोसेस परफॉर्म कर लो। ये क्या प्रोसेस है इसको भी हम समझेंगे। या फिर आप इलेक्ट्रिक सीजनिंग कर लो,
या इलेक्ट्रिक सीजनिंग कर लो, ये सब चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। इलेक्ट्रिक सीजनिंग कर लो, ये सारे हमारे आर्टिफिशियल सीजनिंग की वैरायटी है। वेल वहीं पे अगर हम सबसे पहला डिस्कस करते हैं, अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें तो हमारा नेचुरल या फिर एयर सीजनिंग की बात करते हैं। इसके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरा लिखते हुए चलते हैं। तो पहला, इसको करने में हमारा 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक लग जाता है। टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, मतलब 6 ईयर से लेके 1 ईयर तक लग जाता है। इसमें हम हवा में छोड़ देते हैं और अपने आप वो जो है एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक इवापोरेशन होता रहेगा और वो रिमूव हो जाएगा। तो एक लॉन्ग टाइम लगता है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीजनड वुड हमें ऑब्टेन होती है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीजन वुड ऑब्टेन होती है अगर मैं नेचुरली इसको सीजन कर रही हूँ। भाई नेचुरली कोई भी चीज बेस्ट ही होती है, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीजन वुड हमें ऑब्टेन होती है, हमें को मिलती है अगर हम इसकी बात करें। लेकिन टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है और इतना पेशेंस तो किसी के अंदर नहीं है। हम तो सोचते हैं आज लेक्चर पढ़ा है और कल ही याद हो जाए और परसों पेपर हो जाए और हमारा उसके अगले दिन हमारी जॉब लग जाए। लेकिन पेशेंस एक अपने आप में कला है, वो डेली डेली मेहनत करके ही लानी पड़ती है। और इसमें जो हमारा मॉइस्चर है वो कितने परसेंटेज तक रिड्यूस होता है, रिड्यूस मॉइस्चर कितने परसेंटेज तक रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस मॉइस्चर अप टू 12 से लेके 12 टू 15%, रिड्यूस मॉइस्चर अप टू 12 टू 15%, 12 से लेके 15% तक हमारा जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस होता है। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करें अगर, तो नेक्स्ट है हमारा वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग की बात करते हैं, वाटर सीजनिंग में क्या होता है, जो हमारे लॉग्स हैं उसको हम वाटर के अंदर उसको इमर्ज्ड कर देते हैं। वाटर के अंदर हम उसको इमर्ज्ड कर देते हैं। वाटर जो है हमारा अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ बहता है और उसी डायरेक्शन में हमने वाटर के लॉग्स को भी छोड़ दिया है। अब इसकी बात करें तो क्या है, ये हमारा एक क्विक प्रोसेस है। क्विक प्रोसेस है, वाटर अपने संग सैप निकाल के ले जाता है। ये क्या है, एक क्विक प्रोसेस है। तो सबसे पहले टाइम का तो हमने टंटा खत्म ही कर दिया। क्विक प्रोसेस है तो टाइम कितना देखने को मिलेगा, 2 से 4 वीक्स। मतलब वहां पे मंथ्स में बात हो रही थी, यहाँ पे हमने सीधे 2 से 4 वीक्स पहुंचा दिया। तो वाटर सीजनिंग जो है वो हमारा बहुत ही क्विक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या देखने को मिल रही है, इलास्टिक जो बिहेवियर था, इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड स्ट्रेंथ आर रिड्यूस। इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है उसकी, जो हमारा टिम्बर है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड स्ट्रेंथ आर रिड्यूस हमें कम देखने को मिलेगी, ये वाटर सीजनिंग में होगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग, तो बॉइलिंग में क्या करेंगे, बॉइलिंग तो और जल्दी, मतलब बॉइल कर दे रहे हो आप। जो क्या है, लकड़ी जो है आपने जो टिम्बर ली उसको क्या किया, बॉइल कर दिया। हमारे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया और उसको बॉइल कर दिया। बॉइल कर दिया तो आपने क्या किया, प्रोसेस को बहुत फास्ट बना दिया। तो ये क्या है, बहुत ही क्विक प्रोसेस है, 3 से 4 घंटे में हो जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 टू 4 आवर्स, वहां पे मंथ्स था, फिर हमारा यहाँ पे वीक्स आया और ये तो डैम क्विक प्रोसेस, मतलब 3 से 4 घंटे में हो जा रहा है। क्विक, वेरी क्विक लिखना चाहिए, क्विक कह के इसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वेरी क्विक प्रोसेस है भाई, वेरी क्विक प्रोसेस है। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि तुम सोचो एक लॉग तो हमको करनी नहीं है, बहुत सारे लॉग का करना है, फिर उसको बॉईल करने में हमें बहुत ज्यादा कष्ट होगा। तो वेरी एक्सपेंसिव है। और अगर हम बॉईल कर रहे हैं तो उसकी भी स्ट्रेंथ और उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इसमें भी क्या होता है, इस केस में भी आपको इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड स्ट्रेंथ भी रिड्यूस देखने को मिलेगी। इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड स्ट्रेंथ जो है, इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड स्ट्रेंथ आर रिड्यूस, वो हमें कम देखने को मिलेगी बॉइलिंग के प्रोसेस में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं क्लीन सीजनिंग की बात करें, अगर हम नेक्स्ट जो है वो क्लीन में क्या होगा, अगर क्लीन सीजनिंग की बात करते हैं यहाँ पर, क्लीन सीजनिंग, तो क्लीन हमने और कहाँ पे पढ़ा था, अगर याद हो तो ब्रिक्स में पढ़ते हैं क्लीन, यहाँ पर हमें बर्निंग प्रोसेस करते हैं। वेल अगर हम क्लीन की बात करते हैं तो मोस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल मेथड है। यहाँ पे 3 से 5 दिन लगते हैं। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, टाइम पीरियड इसमें कितना लग रहा है, 3 से 5 दिन लगते हैं हमें देखने को, इतना देखने को मिलता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं मोस्ट इफेक्टिव है, अगर हम बात करते हैं मोस्ट इफेक्टिव है और इकोनॉमिकल मेथड है, तो मोस्ट इफेक्टिव आर्टिफिशियल में बात हो रही है, आर्टिफिशियल में मोस्ट इफेक्टिव है एंड इकोनॉमिकल है, मतलब हमको पैसे में ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, इकोनॉमिकल पड़ता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं रैपिड सीजनिंग कर सकते हो लार्ज स्केल पे। तीसरी बात, इसका एडवांटेज क्या है, रैपिड फास्ट सीजनिंग कर सकते हो, मतलब रैपिड फटाफट जो है वो सीजनिंग कर सकते हो, रैपिड सीजनिंग कर सकते हो, रैपिड सीजनिंग कर सकते हैं ऑन लार्ज स्केल पे, बड़े मात्रा में हम इसको आराम से कर सकते हैं, रैपिड सीजनिंग कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। और जो है इसमें बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, इसमें थोड़ी सी जो हमारी
टिम्बर है वो हार्डन हो जाती है, आपको हार्डनिंग देखने को मिलेगी, जो हमारी टिम्बर है उसमें थोड़ी सी हार्डनिंग देखने को मिलेगी। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं नील प्रोसेस की बात करें, नील प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर हम केमिकल यूज कर रहे हैं, और केमिकल यूज कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली सस्ता तो होगा नहीं, वो मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड हो जाएगा इन सब मेथड में से। तो नील प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, नील प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली क्या है, एक तरीके का केमिकल सीजनिंग ही तो है, तो इसको हम केमिकल सीजनिंग भी बोल सकते हैं, और या फिर हम नील प्रोसेस तो बोल ही रहे हैं, तो केमिकल सीजनिंग बोल लो, या तो हम केमिकल्स को यूज करके सीजनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केमिकल सीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि यहाँ पर हम केमिकल्स को यूज कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाता है। तो मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड की बात करें तो ये हमारा केमिकल सीजनिंग हो जाएगा। वेल अगर हम यहाँ पे और एक और बात करें तो ये है कि इसमें क्या होता है, हम केमिकल जो है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको यूज करते हैं। तो अगर हम इसको समझे तो यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्ट है, जो केमिकल हमारा है उसको हम यूज करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन को यूज करते हैं, और जो टिम्बर के अंदर वाटर है ये क्या करता है, सॉल्ट सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है क्या, जो हमारा टिम्बर के अंदर सैप है, जो सैप है उसको क्या करता है, सैप फ्रॉम द टिम्बर, तो इट एब्जॉर्ब सैप फ्रॉम द टिम्बर। तो टिम्बर के अंदर जो टिम्बर के अंदर सैप है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है किस पे, एट रैपिड रेट, बहुत ही फटाफट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारी सीजनिंग प्रोसेस हो जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें 15 से नील प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम नील प्रोसेस की बात करें, नील प्रोसेस में आपको 15 से 20 डेज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है सीजनिंग के टाइम पीरियड की अगर बात करें तो नील प्रोसेस में आपको 15 से 20 डेज देखने को मिलते हैं इस प्रोसेस के दौरान। अगर हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा इलेक्ट्रिक सीजनिंग है, अगर हम इलेक्ट्रिक सीजनिंग की बात करें तो इसको क्या है, हम रैपिड सीजनिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट पास करते हैं टिम्बर के थ्रू। तो लिखते हैं जरा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब। इलेक्ट्रिक सीजनिंग की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक सीजनिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज रैपिड सीजनिंग, इसको हम रैपिड सीजनिंग भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम रैपिड सीजनिंग भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रैपिड सीजनिंग। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सीजनिंग में क्या करते हैं हम, एसी हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट जो है, अगर इसकी बात करें यहाँ पे क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी की जो एसी करंट है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट आर पास्ड थ्रू, एसी करंट जो है हमारा उसको हम पास करते हैं टिम्बर से। तो टिम्बर से हमारा पास करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट आर पास्ड थ्रू, टिम्बर के थ्रू हमने हाई फ्रीक्वेंसी जो एसी करंट है उसको पास करते हैं। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक सीजनिंग की बात है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि बेसिकली हमें ये बहुत ही अनइकोनॉमिकल पड़ता है। अगर इसकी बात करें हम तो ये हमें बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिकल पड़ता है, और यहाँ पर क्या है, सुपरविजन हमें देखना पड़ता है, अनइकोनॉमिकल पड़ता है, अनअफोर्डेबल पड़ता है, और यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा सुपरविजन की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक तो ये अनइकोनॉमिकल पड़ा, हमें दिक्कत क्या क्या आ रही है, अनइकोनॉमिकल पड़ता है, फिर हमें यहाँ पे सुपरविजन की भी जरूरत है। एसी करंट पास करा रहे हैं, मजाक थोड़ी है, तो एसी करंट पास करा रहे हैं तो हमें सुपरविजन की भी जरूरत पड़ती है, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ टिम्बर लॉग को हम एक बार में नहीं कर सकते, ये इसकी दिक्कत देखने को मिलती है। तो हमने सीजनिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। सीजनिंग से जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हमने बिल्कुल देखा है। इसके बाद हम देखेंगे कि सोइंग मेथड ऑफ टिम्बर, ऑर्डिनरी सोइंग करते हैं, टेंजेंशियल सोइंग करते हैं, क्वार्टर सोइंग करते हैं। हम एक और चीजें देखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, जो इससे क्वेश्चन आता है वो डिफेक्ट ऑफ टिम्बर, तो बिल्कुल हम पिक्चर के साथ समझेंगे, एकदम बेहतरीन लेवल पे उसको समझेंगे, और क्लास में ही याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी एक और इम्पोर्टेंट है कि अगर हम बात करें जो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर है, टिम्बर को किस मेथड से प्रिजर्व करते हैं, तारिंग करते हैं, चैरिंग करते हैं। चैरिंग में क्या करते हैं, ऊपर का जो हमारा लॉग है उसको 15 सेंटीमीटर तक बर्न कर देते हैं, और फिर हम उसको ब्लैक एकदम जला देते हैं, मतलब उसको हमने डिस्ट्रॉय करके हमने उसको बर्न कर दिया। उससे क्या है कि हमारा जो टिम्बर है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कुछ मेथड है जो हम आगे समझेंगे। टिल देन सीजनिंग को बिल्कुल अच्छे से याद करना है और पुराने लेक्चर को जरूर देख लेना है। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।